सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और मेरे भाइयों बैठे हैं फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री युगल किशोर शर्मा जी, और मेरे दाईं ओर बैठे हैं अशोक शर्मा जी जो फार्मर एमएलए हैं और प्रोविंस में प्रोविंशियल बॉडी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और अश्विनी हांडा और विशाल चोपड़ा। हम पांचों की तरफ से पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हुआ तब से मैं कहूँगा कि मुझे, विशेषकर मुझे पहली बार फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्तालाप का मौका मिला है, तो मुझे देखकर खुशी हुई कि काफ़ी संख्या में हमारे पत्रकार भाई, नौजवान साथी जो अक्सर में मिलते रहे अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग जगह पर, आज सब यहाँ आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, पार्टी बनने के बाद जनाब आज़ाद साहब ने जब पहला नवरात्रा को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का झंडा सबके सामने रखा और पार्टी का एजेंडा और उसका मकसद कि ये पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी, ये सब चीज़ें आपको बताई। इन 2-3 महीनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कल्मिनेट हुए 2 दिन पहले, जिसमें हमें हमारी लीडरशिप जो पार्टी की है, उस लीडरशिप को कुछ साथियों को गुड बाय कहना पड़ा। और उस समय भी जब हमने इसका फैसला लिया तो तब भी हमें प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला और हमने 2 लाइन में इस बात को बताया कि इन साथियों को हमने अलग इसलिए किया है कि इनकी गतिविधियां, इनकी जो वर्किंग थी, इनका जो तरीक़ाकार था, वो पार्टी के हक में नहीं था, इसलिए फैसला लिया गया और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आज कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने आई हैं और उसमें कई बातों का जिक्र किया गया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जब कांग्रेस में थे हम, तो 3 साल तक कांग्रेस में एक संघर्ष चलता रहा और वो संघर्ष आज़ाद साहब ने उसको लीड नहीं किया, वो संघर्ष लीड करते थे हमारे वो नेता जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में बात करी है। और उन नेताओं की वजह से ही मैं समझता हूँ कि शायद ये पार्टी वजूद में आई। आपको पता है कि उस दौरान जब हम कांग्रेस में थे तो 3 साल एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे यहाँ लोकल लेवल पर, स्थानीय सतह पर
वही नेता जिन्होंने आज कुछ बातें करी हैं और उन्होंने बावजूद इसके कि आज़ाद साहब ने बार बार ये कहा कि आप कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की मीटिंग को बाइकाट ना करें, तो ये सारी बातें उस समय उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने ही एक इतनी मीटिंग लगभग 20, 30, 40 मीटिंग हुई होंगी, दिल्ली में हुई, यहाँ हुई, और जिन मीटिंग में हम भी होते थे, उन्होंने ही ये कहा कि अब कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस में हमारी कोई कदर नहीं है। इसलिए आज़ाद साहब एक अलग पार्टी बनाइए, क्षेत्रीय पार्टी बनाइए और हम उस पार्टी में काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करेंगे, रियासत के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारा उन्हीं का एजेंडा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें ये भी कहा गया, कुछ गोलमोल तरीके से कहा गया कि अगर किसी को जब पार्टी बनानी है तो जाना है तो वो सीधा सीधा बीजेपी में जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 2-3 प्रश्न है मेरे सामने, इस समय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज़ाद साहब ने हमेशा ये कहा कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारी सोच सेकुलर है, हम सेकुलर सोच के साथ चलना चाहते हैं। हमारा उन जमातों से जिनकी सोच सेकुलर नहीं है हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं आज उनको ये पूछना चाहता हूँ, उसी नेता को पूछना चाहता हूँ, जब पार्टी बन गई तो पार्टी बनने के बाद मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार उन्होंने, जो आज उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है, हमने सेकुलर सोच के साथ जाना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी बार बीजेपी के अगेंस्ट बोला और कितनी बार बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने मीटिंग्स करी, वो बताएं हमें। और न केवल वो, बल्कि इसके साथ साथ उनका राब्ता लगातार मुतवातर कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के साथ बना रहा। खौड़ में मीटिंग थी, जब उन्होंने मीटिंग रखी तो पैरेलल मीटिंग वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट ने वहाँ रखी, विकार रसूल ने, और जब विकार रसूल ने मीटिंग रखी तो उसने कहा, इस नेता से कहा कि आप वहाँ मीटिंग मत रखिए, और उनके कहने पर उन्होंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के मेंबर हैं, आपने कसम खाई है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मजबूत करना, आज़ाद साहब के हाथों को मजबूत करना, आज़ाद साहब की सोच को आगे ले जाना, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना, तो फिर बताइए आप इन 2-3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के इशारों पर क्यों काम करते रहे। और इसके साथ साथ एक नेता ने ये भी कहा, उसने कहा, देखिए हमारी जो पार्टी है, हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते, हम एक सफाई के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा डीएनए, उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरा डीएनए जो है वो शुरू से ही कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस नेता को, वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीते, उन्होंने तो कांग्रेस के कैंडिडेट के अगेंस्ट काम किया और एमएलए बने, और आज़ाद साहब ने उनको एमओएस बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। तो उस समय यहाँ डीएनए की क्या बात है कि मेरा डीएनए शुरू से कांग्रेस का डीएनए था। सो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें करना, और जब खुद वो एक ऐसे झंझट में फंस गए, एक टांग कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग किसी दूसरी पार्टी के साथ रखी हुई है, तीसरी अपना जो सोच जो है वो डीएपी के साथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पार्टी बनी तो
तो इस पार्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा जो लीड ली वो विकार सूद जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं और श्री ताराचंद जी जो आज एक एंटी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीड उन्होंने ली। आज़ाद साहब ने नहीं कहा कि आप पत्नीटॉप मत जाइए। आज़ाद साहब ने कहा कि आपको पत्नीटॉप जो कैंप है कांग्रेस का वो अटेंड करना चाहिए। और इन वन ऑफ द मीटिंग्स, एक मीटिंग में विकार रसूल साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं इस समय, उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा नफरत राहुल गांधी को करता हूँ और अगली बार जब राहुल गांधी जहाँ आएंगे मैं उनको गले से पकड़ूंगा और उनके साथ मारपीट भी करूंगा। आज सबसे ज़्यादा हितैषी वो कांग्रेस के राहुल गांधी के बन गए और वो भी उसी में सबसे आगे थे इस डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के फॉर्मेशन में, और उन्होंने ही मजबूर किया। आज बदकिस्मती है, आज वो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ इसलिए आए क्योंकि आज़ाद साहब, हमने सोचा अकेले न पड़ जाएं। आज़ाद साहब ने नहीं उनको बुलाया, आज़ाद साहब को आपने मजबूर किया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने के लिए। 3 साल तक आपने कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करी। हम भी उसमें शामिल थे जो कांग्रेस के लोग थे। तो ये सोचना चाहिए कि इस समय आपने टोटल 180 डिग्री जो आपने रिवर्स गियर लिया और ये कहा कि देखिए हम आज़ाद साहब को के साथ इसलिए है कि आज़ाद साहब अकेले नहीं पड़ जाएंगे। आज़ाद साहब के साथ सभी लोग हैं, आज़ाद साहब कभी अकेले नहीं हैं। आज़ाद साहब का मकसद है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए। आज़ाद साहब का मकसद था कि हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये हमारी स्टेट में बने, हमारे लोगों को नौकरियों का हक मिले, हमारे लोगों की जो ज़मीनें हैं उन पर हमारे लोगों का अधिकार रहे और हमारे जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो आज़ाद साहब एक मकसद से आगे आए, लेकिन सबसे ज़्यादा उकसाने वाले ये लोग थे। आज वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ इसलिए आए कि कहीं आज़ाद साहब अकेले ना पड़ जाएं। इसलिए मैं अब साथियों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तक अलायंस की बात चलती थी, मीटिंगों में जो बातें होती थी कि अगर पार्टी बने तो किसके साथ अलायंस होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस में काम नहीं करना चाहते, अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम किसी के साथ इलेक्शन के लिए क्या कोई प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं? तो उसके लिए इन्हीं लोगों का जवाब था कि अगर सेकुलर पार्टियों के साथ हमारी अलायंस होनी चाहिए तो फिर किसके साथ होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो कश्मीर बेस्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, अगर हम उनके साथ अलायंस करेंगे तो फिर जम्मू में हमें वोट नहीं मिलेगा। ये इनकी सोच थी कि कश्मीर बेस्ड पार्टियाँ जो सेकुलर पार्टी हैं, अगर उनके साथ करेंगे तो जम्मू में वोट नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद है, ये सारा ड्रामा करने के बाद आज जो ड्रामा उन्होंने मीडिया में किया, जो कुछ दिन पहले हुआ, और कई बातें वो कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। नोटिस की बात ही नहीं है। जब 3-3 बार 4-4 बार, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो एक सीनियर नेता थे उनके माध्यम से उनको मैसेज पहुँचाया गया 3-3, 4-4 बार, लेकिन उन्होंने उस मैसेज से बिल्कुल बेरुखी कर दी। तो इससे बड़ा नोटिस क्या हो सकता है। और फिर जब लीडरशिप कन्विंस हो जाए कि कोई हमारा साथी, कोई हमारा नेता, कोई हमारा कार्यकर्ता जब वो एंटी पार्टी गतिविधियां करता है तो उसके खिलाफ जो है पार्टी लीडरशिप के पास कोई ऑप्शन ही रह जाती, बल्कि उसको पार्टी से निष्कासित करना ही सबसे बड़ा सलूशन है। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है।